हेडिंग डालिए वायुमंडल। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे सब NCERT। ठीक, NCERT का जो भी डेटा है वही पढ़ेंगे। देखिए देखिए समुद्र तल से समुद्र तल से समुद्र तल से 1000 से 1600 किलोमीटर समुद्र तल से 1000 या फिर 1600, ऐसे लिखो। समुद्र तल से 1000 या फिर 1600 किलोमीटर ऊपर तक 1600 किलोमीटर ऊपर तक गैसें पाई जाती हैं। गैसें पाई जाती हैं, ब्रैकेट में लिखिए वायुमंडल पाया जाता है। गैसें पाई जाती हैं, ब्रैकेट में वायुमंडल पाया जाता है। ठीक ठीक, लिखिए लिखिए हमारा वायुमंडल हमारा वायुमंडल विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। अच्छा, यांत्रिक मिश्रण का मतलब क्या होता है? जिसको हम जब चाहे अलग कर सकें। ठीक, विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। ठीक, ब्रैकेट में लिख लीजिए यांत्रिक का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लो विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। ब्रैकेट में लिखिए यांत्रिक मिश्रण का मतलब होता है, यांत्रिक मिश्रण का मतलब होता है जब जिस गैस को चाहे अलग कर लें, जब जिस गैस को चाहे क्या कर लें, अलग कर लें, उसी गैस को हम यांत्रिक मिश्रण कहते हैं। ठीक ठीक, अगली हेडिंग लिखिए जब चाहे उन्हें अलग कर लें। यांत्रिक मिश्रण वही मिश्रण होता है जब जिस गैस को चाहे हम क्या कर लें, अलग कर लें। अलग ना कर पाए तो वो कौन सा मिश्रण होगा? अलग ना कर पाएंगे तो रासायनिक मिश्रण होगा, और अलग कर लेंगे तो यांत्रिक मिश्रण होगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग लिखिए वायु के प्रकार। ऐसे लिखिए लिखिए ऐसे एक लाइन लिखो वायु मुख्य रूप से वायु मुख्य रूप से वायु, अच्छा देखो इधर देखो, वायु मुख्य रूप से बहुत सारी गैसों का मिश्रण है कि नहीं? इसी में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, हाइड्रोजन है, ओजोन भी है। ठीक, हीलियम है। तो बहुत सारी गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। ठीक, तो क्या लिखे हैं? वायु मुख्य रूप से बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। ठीक, एक गैस होगी अस्थाई जो कभी नहीं बदलेगी। जैसे यहाँ आप हैं तो 78% नाइट्रोजन है तो है। ठीक, ये कभी 72 73 ऐसा नहीं होता है। ठीक, लिखिए गैसों को, लिखिए वायु को दो भागों में बांटा गया है। वायु को दो भागों में बांटा गया है, पॉइंट में लिख रहे हैं।
वायु को दो भागों में बांटा गया है। ठीक। नंबर एक, अस्थाई या फिर स्थिर। अस्थाई या फिर स्थिर गैस। अस्थाई या फिर स्थिर गैस। दूसरा लिखिए परिवर्तनशील गैस। दूसरी कौन सी है? परिवर्तनशील गैस। परिवर्तनशील गैस। ठीक। अस्थाई गैस पहली हेडिंग डाल देंगे, इसको बढ़िया से देखेंगे कौन कौन सी गैसेस की उदाहरण है, क्या कैसे समझते हैं, और ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, याद भी हो जाएगी। ठीक। लिखिए वायुमंडल। ठीक। यहाँ पे लिखा है अस्थाई या फिर स्थिर गैस, हेडिंग पड़ेगी, लिखिए हेडिंग डालिए अस्थाई गैस या फिर स्थिर गैस, दोनों एक ही बात है। ठीक। लिखिए इसका प्रतिशत, इसका प्रतिशत, इसका प्रतिशत वायु के आयतन में स्थिर रहता है। वायु के आयतन में स्थिर रहता है, घटता या बढ़ता नहीं है। घटता या बढ़ता नहीं है। ठीक। ठीक। लिखो यह पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर, यह पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर ऊपर तक नियत रहता है। पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर ऊपर तक नियत रहता है। ठीक। ठीक। देखो स्थिर गैसें कौन कौन सी है, वही गैसों को हम लिखेंगे। बाकी जो छूट जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? अस्थिर हो जाएंगी। जो यहाँ से छूट जाएंगी ना, वो हमारे वायुमंडल में जो स्थिर गैसें पाई जाती है उनको यहाँ लिखेंगे, और जो गैसें छूट जाएंगी वो कहाँ मिलेंगी? अस्थिर में। मतलब उनका प्रतिशत घटता बढ़ता रहेगा, गर्मी आएगी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठंडी आएगी तो कम हो जाएगा। ठीक। या फिर ठंडी में कम, ऐसा कुछ लिखिए। लिखिए स्थिर गैसें, स्थिर गैसों के उदाहरण, स्थिर गैसों के उदाहरण। ठीक। इधर देखो, एन से क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक। एन से क्या होगा? नाइट्रोजन। ओ से क्या होगा? ऑक्सीजन। आ से क्या होगा? आर्गन। ना से क्या होगा? हाँ? नियॉन। का से क्या होगा? कार्बन। कार्बन गैस थोड़ी है। क्रिप्टॉन। और का। हा से क्या है? हाइड्रोजन। ये हीलियम है, हीलियम। ठीक। ये कुछ नहीं है। जी से क्या है? जेनॉन। जिनोन होता है ना, जिनोन। हा से क्या है?
हाइड्रोजन। ठीक, ये इतनी गैसें क्या है, स्थिर है, एक के छूटा है बस, कैसे कुछ नहीं है। ठीक, इसको ऐसे बना के लिखिए, नो आना कह के जी हाँ। ठीक, नो आना कह के जी हाँ। ठीक, तो केवल के का मतलब नहीं है, बाकी सब का क्या है, मतलब है। ठीक, हो गया। ठीक, चलिए, सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, किसी को पता है? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत, 78% भी लिख दिए। ठीक, इसके सामने लिखिए 78%। नाइट्रोजन सामने कितना है, 78%। कार्बन डाइऑक्साइड अस्थिर गैस है, वो कम ज्यादा होती रहती है। ठीक, अभी उसको अस्थिर में लिखेंगे, यही चीज समझा देता देर से। ये तुमको लगता है। ठीक, कभी कभी देखो कहीं कहीं दम घुटने लगता है ना, इसका मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई है, ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम दम घोटू गैस भी कह सकते हैं। जैसे आपको पता होगा अंगीठी होती है ना, अंगीठी, अरे वो जिसमें से वो बनाते हैं समोसा चाट वगैरह, लकड़ी लगा करके, उसको आप जला दीजिए किसी कमरे में, चारों तरफ से बंद करके सो जाओ, तो सुबह उठ नहीं पाओगे, ऐसा बताते हैं लोग। इसीलिए जब भी रात्रि में सोया जाता है, एकाध खिड़की या दरवाजा कुछ खोल के सोना चाहिए, कि कोई समस्या भी बने तो दिक्कत ना आए। ठीक, चलिए, तो नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78। ऑक्सीजन कितना है, 21 नहीं लिखना है, ऑक्सीजन लिखिए 20 ऑक्सीजन है, कब बदला, 20.95%, इसलिए 21 लिखा जाता है। ठीक, 20.95, इसका मतलब कितना हो गया, 21 तो हो गया है, इसलिए 21 लिख देते हैं। ठीक, अगला लिखिए, अगला है ऑर्गन, 0.93%, 0.93%। उसके बाद है नियोन, 0.123, 30, 0.30। उसके बाद लिखिए 2% नियोन। ठीक, उसके आगे लिखिए, नियोन के बाद है क्रिप्टॉन, 0.201%, 201%, ये नियोन है। हीलियम की मात्रा है हमारे वायुमंडल में 0.0005%, 0.1235%। ठीक, नियोन जिनोन की मात्रा है 409%, 0.12349%। ठीक, और हाइड्रोजन की मात्रा है 0.4 और 5%। ठीक, ये इसकी मात्रा हाइड्रोजन की। ठीक, ये मात्रा आपको केवल दुई का याद रखना है, किसका किसका, ये दो आप याद रखिए बस, इसी में से क्वेश्चन प्रतिशत में आता है। आपको केवल नाइट्रोजन का पता हो, नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 78, और ऑक्सीजन का 21 लिखा होगा तो 21 लगा देना, और 21 नहीं लिखा होगा तो 20.95, बस ये दो में से कुछ होगा। बाकी इसके नीचे जो होता है ये बहुत रेयर केस में कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो आता होता नहीं है। ठीक, ट्रिक क्या है, नो आना कह के जी हाँ। ठीक, ये ट्रिक है, थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे तो आपको अस्थाई गैसें याद हो जाएंगी। ठीक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जेनॉन और हाइड्रोजन, ये इतनी गैसें कौन सी हैं, स्थिर गैसें हैं। अगला पॉइंट लिखिए, प्रतिशत इसका हो गया है। ठीक, सूत्र तो पता ही होगा ना सबको, कौन सा भैया, कौन सी गैस बोलो, नियोन गैस कहाँ में, यही मिलती है, नियोन गैस है, नियोन गैस हमारे पास उपस्थित है। ठीक, जहां आप हैं, हम इस समय तुमको वो गैसें बता रहे हैं जो गैसें हमारे वायुमंडल में है। ठीक, नियोन भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। कभी कभी देखो
ट्रेन पे सब लोग बैठे होंगे ना, कहीं देखो बहुत भयानक तरीके से बदबू होता है, कहीं कहीं केवल, ठीक। तो वहां पर वो विषैली गैसें होती हैं थोड़ा सा, ठीक। वहां नाक देने जाती है तो नाक बंद कर लेते हैं लोग, और ट्रेन तेज रहती है तो निकल जाती है। ट्रेन की भी एक रूल है, जहां बदबू होता है वहां ट्रेन धीरे चलाता है वो, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट सिम लिखिए, हो गया। लिखिए परिवर्तनशील गैसें दूसरी, अब जो बची है उसमें छाप लेंगे, ठीक। लिखिए परिवर्तनशील गैसें, ठीक। लिखिए इनका इनका प्रतिशत, इनका प्रतिशत आयतन के आधार पर, इनका प्रतिशत आयतन के आधार पर निश्चित नहीं होता है, ठीक। आयतन के हिसाब से इन गैसों का प्रतिशत आयतन के हिसाब से निश्चित नहीं होता है, ठीक। लिखिए ये गैसें घटती और बढ़ती रहती हैं, ठीक। इनका प्रतिशत क्या होता है, घटता और बढ़ता रहता है। जैसे आपको पता होगा एक गैस होती है CO2, इसका नाम क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। इस गैस में क्या होता है बताइए, इस गैस का सूत्र, सूत्र पिछले वाले का पता था ना, ऑर्गन का सूत्र क्या है, AR। नियोन का Ne, सूत्र पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। 0.00, इधर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती क्या है ये समझो। जिस दिन हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, उसी दिन समझ लेना गर्मी बहुत तेज हो जाएगी, ठीक। जो गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना, देखो अब तापमान पहुंच जाता है कितना, 42, 43, 44, हम लोग यहीं पर परेशान हैं, ठीक। दिल्ली वाले झेलते हैं कितना, 48, 47, पाकिस्तान वाले झेलते हैं कितना, 52, 53, सऊदीया वाले झेलते हैं कितना, 55, 56, ऐसे चलता है उनके यहाँ तापमान। सोचिए वो लोग कितना, हम लोग इतने में परेशान रहते हैं, सरकार को गाली देते हैं। सोचिए वो लोग कितना मतलब परेशान रहते होंगे, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, हर व्यक्ति जब ऑक्सीजन लेता है, अगर स्वस्थ पुरुष है तो बीमार ना हो, एक क्या चीज भैया सुन लो, जब हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम खींचेंगे, सॉरी ऑक्सीजन को खींचेंगे तो ऑक्सीजन जाता है कहां, वही फेफड़े में जाएगा, ठीक। हम बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का अश्रु गैस याद आवती है, अरे बता देंगे, काहे परेशान हो, ठीक। समझो इधर, जब हम लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं तो कल तुमको बताए थे वो ऑक्सीजन कहां जाती है, फेफड़े में। तो वही क्रेफ्ट चक्र चलता है, 38 ATP, और उसके बाद में ग्लूकोज टूटता है किसमें, ऊर्जा में, तब एनर्जी मिलती है। क्या था ना, ऑक्सीजन हम खींचते हैं कितना परसेंट, हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है, इतना खींचते हैं, ठीक। हम 78% क्या खींचते हैं, नाइट्रोजन भी। अरे इतना तगड़ा फिल्टर नहीं लगा है कि नाइट्रोजन अटक जाएगा, ऑक्सीजन अंदर, सब जाता है अंदर, सब फेफड़े में जाएगा, और फेफड़ा 4% ऑक्सीजन को रोक लेता है। जब 4% ऑक्सीजन रोक लेगा फेफड़ा, तो 16.95% बाहर निकलेगी ऑक्सीजन। तो वही 4% ऑक्सीजन क्या होती है, वही 4% ऑक्सीजन हमारा फेफड़ा ऑक्सीजन को बदल देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 4% हर व्यक्ति एक सांस में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हर व्यक्ति स्वस्थ है तो, ठीक। अब सोचिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और वृक्ष हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो उन सबको चाहिए ऑक्सीजन, और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर एक जीव है जो लेता है ऑक्सीजन और छोड़ता है लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता है ऑक्सीजन, कौन सा जीव है, गाय, ठीक।
इसीलिए नंदगांव में 40-40 हजार गायें थी एक एक लोगों के यहाँ। ठीक, तो उस गांव में ऑक्सीजन की मात्रा कभी कम नहीं पड़ती थी। आजकल लोग भैंस छगड़ी रखा रहे हैं। ठीक, हो गया। चलिए, CO2, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। लिखिए, अस्थायी गैसों लिखिए, परिवर्तनशील गैसें लिखिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मात्रा लिखिए, उधर प्रतिशत भी लिख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत की मात्रा उधर लिखी है। ठीक, अगला लिखिए O3, ओजोन। ओजोन, ठीक। अच्छा, ओजोन का सूत्र कितना है? ओजोन का सूत्र कितना है? O3। ठीक, 4 जीरो है कि 5 जीरो है भैया? 2 2 4 5 5 जीरो। इतना प्रतिशत ओजोन पाई जाती है। ठीक, यही इतनी प्रतिशत ओजोन क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोकती है। भैया यतनिन गैस है ओजोन पर। ठीक, ये नष्ट भी हो रही है किससे? हमारे घर में जो लगी है AC, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जानते होंगे क्या है? क्या है? फ्रिज को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। उस ऐसे मतलब जो कूलिंग वाली ज्यादा चीजें हैं, उन सबसे कूलर को छोड़ करके, कूलिंग में कूलर पंखा को छोड़ करके, ये सब छोड़ करके जितनी भी गैसें हैं, मतलब उनमें से निकलती है CFC। CFC क्या है भैया? CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक, कभी फ्रिज के पीछे जाके देखना तो डब्बा लगा होता है, उसी डब्बे से कौन सी गैस निकलती है? CFC। वो गैस तुम्हारे किचन से फिर धीरे से जंगले से होकर के कहाँ चली जाती है? आसमान में। हल्की गैस ना उड़ जाएगी, जाएगी आसमान में, तो इससे अभिक्रिया करती है, O3 से अभिक्रिया करेगी और O3 को धीरे 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 क्या कर दे रही है? नष्ट कर दे रही है। जिस दिन भैया घर घर AC लग जाएगी, उस दिन इसका मान कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा तो सभी लोगों को कैंसर होगा। कौन सा? त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। सूर्य से निकलती हैं पराबैंगनी किरणें, और उन किरणों के संपर्क में जो भी आएगा उसको क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। कैंसर वैसे भी देखिए इस समय लोग ज्यादातर किससे मर रहे हैं? कैंसर से ही मर रहे हैं। ये बहुत पुराना डेटा है, अब अगर चेक किया जाएगा तो ये कम हुआ होगा। ठीक, अब देखो, जैसे पहले जिसके घर में एक गाड़ी थी, आज उसके घर में 5 गाड़ियां हैं, 7 गाड़ियां हैं। ठीक, जिनके घर साइकिल नहीं जो आते, वो 3 गाड़ी है। समझिएगा। तो ये सब जो साइलेंसर वगैरह से निकल रही है ना, ये सब क्या कहते हैं? लेड। गाड़ी के साइलेंसर से, जो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं एथेनॉल वाली, उनके साइलेंसर से निकलता है लेड। लेड को कहते हैं सीसा। ठीक, और वो जब तुम्हारी, जैसे कुछ लोग देखो जाते हैं मच्छर हड़ाते हुए जाते हैं ना, उसका साइलेंसर इतना धुआं फेंकता है। जिस गाड़ी से धुआं निकले उस गाड़ी के पीछे कभी ना चलो। आप 5 मिनट खड़े हो जाओ, या तो तेज भगा के उसके आगे निकल जाओ। धुएं वाली गाड़ी के पीछे नहीं चलना है। अगर आप ऐसे कंटिन्यू 1 महीना किए तो तुमको हो जाएगा क्या? कैंसर। ठीक, उससे लेड धातु निकलती है, बड़ी विषैली धातु होती है। चलिए, तो ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या है? O3। अच्छा, ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक, ओजोन दिवस 16, बहुत बढ़िया, सितंबर। ओजोन में छिद्र है, वो छिद्र दिखता कहां से है? कहां से दिखता है? अंटार्कटिका से दिखता है। वो छिद्र है कहां? वो छिद्र है भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। उसी महासागर में उसकी सीधा सूर्य की डायरेक्ट परछाई पड़ती है। कहां? हिंद महासागर में। और उसी मार्ग से हनुमान जी जा रहे थे, रामायण में आप देखे होंगे। तो आपने देखा होगा ना, एक ऐसे हाथ से पकड़ता है परछाई हनुमान जी की, तो हनुमान जी की परछाई पकड़ लेता है तो रुक जाते हैं वो। ठीक, उसको जोड़ा गया है धर्म से। बाकी वहीं पर क्या है, उधर से कोई भी विमान कुछ भी जाता है तो लोहा लंगर शरीर कुछ भी तुरंत गल जाएगा। ठीक, उधर से आज तक लगभग 10-15 विमान ऐसे गुजरे हैं जिनका आज तक मलबा भी नहीं मिला है। ठीक, तो वही हनुमान जी को क्या था, रोक लिया गया था। तो हनुमान जी ने सूर्य को देखा ऐसे। हनुमान जी छोटे थे ना, छोटे थे, तब लिखा है कि बाल समय रवि भक्ष लियो। बचपन में थे तो उनको खा लिए थे डिनर में,
डिनर का मतलब सुबह का भोजन होता है ना, ब्रेकफास्ट। उनको ब्रेकफास्ट में खाए थे, और जो दोबारा उन्होंने पकड़ा पत्थर का, इस बात तो डिनर में व्यवस्था कर दे। ठीक, तो डर गए, फिर नहीं, वही अकेले हैं जो बच के आए वहां से, बाकी जितने भी लोग गए हैं। पुल भी थोड़ा सा बगलिया के बनाया गया था। ठीक, चलिए आगे। तो लिखिए ओजोन दिवस लिख लो, थोड़ा सा ओजोन को नोट करके लिख लीजिए, एक दो पॉइंट है, लिख लीजिए, नोट करके लिखो यहीं पे। ये चीज देखना, जो सीएफसी लिखी हो ना, ये इसमें की गैस नहीं है। ठीक, ये केवल बता दिया गया है कि सीएफसी दुश्मन है किसकी, O3 की। ये जाएगी तो इससे अभिक्रिया करेगी, तुरंत इसको क्या कर देगी। आप इनो देखेंगे ना, इनो, इनो को फाड़ दीजिए, हथेली पे ले लो, कुछ नहीं करेगा। ठीक, उसको लेकिन जैसे पानी में डालोगे तुरंत अभिक्रिया शुरू हो जाती है, चुरने लगता है तुरंत, बिना आंच के चुरता है कि नहीं। अभिक्रिया देखना है तो आप इनो डाल के देखिए, तुरंत अभिक्रिया दिखेगी, पानी के साथ अभिक्रिया करता है वो। ठीक, लिखिए नोट, लिखिए ओजोन दिवस प्रत्येक साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। समताप, जहां का तापमान क्या है, समान है। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, 10% कहां पाई जाती है, 10% क्षोभ मंडल, अपने मंडल में। ठीक, ओजोन की मोटाई को किससे मापते हैं, कैसे पता करते हैं कि ओजोन कितनी मोटी है। ओजोन की मोटाई को नापते हैं डॉप्सन से। डॉप्सन मापने की उसकी क्या है, इकाई है। तो ओजोन की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन से। ठीक, डॉप्सन। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, अगली गैस है, लिखिए मेथेन गैस। नोट खत्म हो गया। मेथेन गैस का सूत्र CH4 की 3 क्या है, CH3 भी तो है, NH3 है वो। लिखिए, लिखिए मेथेन गैस, ब्रैकेट में लिखिए CH4, मेथेन गैस CH4। 0.1230 शायद, एक मिनट भैया, 0.3017, 30 करो, 0.3017%। ये है तुम्हारी कहाँ, मेथेन। ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, देखो धान जब लगता है ना, धान के खेत में मेथेन गैस बढ़िया पाई जाती है। और जैसे जैसे धान का खेत काट लिया जाता है, धान कट जाता है, तो तुरंत मेथेन गैस वहां क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक, तुम यहाँ पे जितना ऑक्सीजन है डेली उतना रहती है। ये ना समझो कि चाहे इसमें एक झाग लगवा दें, चाहे एसी लगवा दें, चाहे पंखा निकलवा दें। ठीक, तो आप मतलब ऑक्सीजन को कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेथेन देखो धान के खेत में रहती है, और जैसे धान कट जाता है वो क्या हो जाती है, परिवर्तनशील हो जाती है, कम हो जाती है। धान के खेत में हमेशा नमी रहती है ना, धान की एक ऐसी किस्म है जिसमें हमेशा पानी लगाए रहो। ठीक, उसमें हमेशा नमी चाहिए। चलिए अगली एक लास्ट है, लिखिए लास्ट गैस है, लिखिए जलवाष्प। जलवाष्प का कोई सूत्र नहीं है। ठीक, जलवाष्प, जलवाष्प ये पाया जाता है 0 से 4% तक। जलवाष्प कितना पाया जाता है, 0 से 4% तक। ठीक, 0 से 4% तक। ठीक, इसके आगे का पॉइंट कल बताएंगे।